Welcome back to my channel टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का तरफ से फाइनली डिप्लोमा पर स्टूडेंट के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग OCTT पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया है और इस बार सेल का सभी यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। सबसे पहले इधर आप ध्यान दीजिए, सेल का टोटल 9 यूनिट का तरफ से अभी रिक्रूटमेंट आया है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाएगा कितने कितने वैकेंसी है। ASP एलो स्टील प्लांट, BSL बोकारो स्टील प्लांट, BSP भिला स्टील प्लांट, CAP चंद्रापुर फेरो एलोई प्लांट, DSP दुर्गापुर स्टील प्लांट, ISP इसको स्टील प्लांट, RSP राउरकेला स्टील प्लांट, RDCIS रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील एट रांची, SRU सेल रिफैक्ट्री यूनिट एट बोकारो। टोटल 9 यूनिट का तरफ से अब इसमें मोर देन 250 वैकेंसी को पब्लिश किया गया है। देखिए, सबसे पहले OCTT मेटलर्जी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग मेटलर्जी पोस्ट का कहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है। टोटल इसमें 7 यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। BSL में टोटल 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी को देख सकते हैं। BSP से 12 वैकेंसी है, CAP में 1, DSP में 10, ISP में 9 और RSP में 14, RDCIS में 1 सीट है। OCTT इलेक्ट्रिकल में देखिए, इसमें भी आपका 7 यूनिट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। ASP का तरफ से 2, BSL का तरफ से 17, BSP का तरफ से 15, CAP का तरफ से 1, ISP का तरफ से 13, RSP का तरफ से 8 और SRU 8। तो इतना टोटल सीट आया है। OCTT मैकेनिकल के लिए देखिए, इसमें आपका टोटल 8 यूनिट का तरफ से आया है। ASP का 3, BSL 24, BSP 35, CAP 2, DSP 10, ISP 18, RSP 7, RDCIS 1। OCTT इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें देखिए टोटल 4 यूनिट का तरफ से निकली है। BSL 5, BSP 5, ISP 3, RSP का तरफ से 4 सीट इसमें पब्लिश हुआ है। OCTT सिविल BSP 2, BSP 4, CAP 1, ISP 9 और RSP का तरफ से 6 सीट है। OCTT केमिकल BSL का 6, BSP 3, DSP 5, ISP 4, OCTT सिरामिक ISP 2, RSP 4, OCTT इलेक्ट्रॉनिक्स BSL 2 और BSP 6 सीट है। OCTT कंप्यूटर स्लैश IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर माइंस ओनली BSL का तरफ से 18 सीट है, RSP का तरफ से 2 सीट है, OCTT ड्रॉप्समैन ISP का तरफ से 2 सीट है। तो टोटल कितना सीट है, इससे आपको तो सब कुछ पता चल गया। अब इधर नीचे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी का डिस्कशन करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट एंड डिसिप्लिन आप देख लीजिए, जैसे OCTT ट्रेनिंग मेटलर्जी, तो इसमें देखिए आपका जो एज लिमिट दिया है ओनली फॉर अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट 18 से 28 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 साल दिया गया। SC/ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को इसका साथ साथ 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना है मेटलर्जी इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम 10th प्लस 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। मैकेनिकल के लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसका बाद देखिए OCT इसमें ट्रेनी सिविल के लिए देखिए सेम आपका सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना है। केमिकल के लिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक के लिए सिरामिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी सारा ब्रांच दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इतना सारा आपका अलग अलग ब्रांच है। तो इससे अगर आपका डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। OCT कंप्यूटर एंड IT के लिए देखिए 10th प्लस आपका डिप्लोमा होना 3 साल का फुल टाइम, इसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो से आपका डिप्लोमा होना है। OCT ट्रेनिंग ड्राफ्ट्समैन के लिए आप देखिए इधर 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा फुल टाइम सिविल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या आर्किटेक्चरल अप्रेंटिस असिस्टेंटशिप से आपका होना है। एंड 1 साल का आपका ड्राफ्ट्समैन का या डिज़ाइन असिस्टेंट का
हैविंग वर्क इन ऑटोकैड सिस्टम में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका मार्क्स क्राइटेरिया दिया गया है अनडिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स आपको डिप्लोमा में होना है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स डिप्लोमा में होना कंपलसरी है। देखिए इसमें आपको बोला जाता है कि जो भी कैंडिडेट डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या ऑफ कैंपस कोर्स किया है तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और देखिए ड्राफ्ट्समैन जो पोस्ट है ओ सी टी टी ट्रेनी का, तो इसके लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। इमोलूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट का अगर बात करते हैं तो इधर जब आपका जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उसमें आपका 2 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगा और 2 साल का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होने के बाद और भी 2 साल का बढ़ सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। अदरवाइज आपको तभी परमानेंट पोस्ट में परमानेंट किया जाएगा। ये तो पोस्ट आपका परमानेंट, सभी कैंडिडेट परमानेंट होगा। ट्रेनिंग का पीरियड 2 साल अभी दिया है, वो तो आपका बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग का दौरान जो फर्स्ट ईयर में आपको हर महीने मिलेगा 16,100 रुपया और सेकेंड ईयर आपको हर महीना 18,300 रुपया मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली तब आपका बेसिक जो पे रहेगा 26,600 और 3% आपका हर साल इंक्रीमेंट और इसका पे स्केल रहेगा 26,600 से 38,920 रुपया। इसका अगर सीटीसी कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग आपका 10.4 लाख पर एनम आपका मिल जाएगा। देखिए इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सीबीटी एग्जामिनेशन होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा और सीबीटी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 सेगमेंट रहेगा, 50 आपका ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा डोमेन नॉलेज का और 50 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन होगा। द ड्यूरेशन ऑफ द सीबीटी विल बी 90 मिनट्स, इसके लिए आपका 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। और सीबीटी को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम अनडिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स आपको लाना है और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना है, तब आप सीबीटी को क्वालिफाई करेंगे। कट ऑफ मार्क्स अलग से होता है और जो सीबीटी को क्वालिफाई करेगा स्किल टेस्ट के लिए उसको 1:3 रेशियो में बुलाया जाएगा। और द स्किल टेस्ट सेल बी हेल्ड एट एनी प्लांट यूनिट माइंस लोकेशन ऑफ द सेल, सेल का किसी भी प्लांट यूनिट माइंड में आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। ओके, और इसमें जितना कैंडिडेट का वैकेंसी उतने कैंडिडेट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा और अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो उस वेटिंग लिस्ट को भी बुलाया जाएगा और इसका वैलिडिटी रहता है वेटिंग लिस्ट का 6 महीने तक। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए, मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट 45 केजी, फीमेल के लिए 35 केजी, चेस्ट मेजरमेंट 75 और एक्सपेंशन करने के बाद 79 और फीमेल के लिए 70 और 73। इस विजुअल पैरामीटर डिस्टेंस विजन 6/12 विथ और विदाउट ग्लास चलेगा। नियर विजन J1 और N6 बोथ आइज, पावर ऑफ ग्लास नॉट टू बी एक्सीड ±4.0। कलर विजन नॉर्मल इन लेटरल टेस्ट विथ मैक्सिमम अपर्चर। नाइट ब्लाइंडनेस विल बी एज ए डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। बाइनोकुलर विजन एसेंशियल, सर्जिकली ऑपरेटेड और करेक्टेड स्क्विंट विल बी एक्सेप्टेबल। अगर आपका बाइनोकुलर विजन को सर्जिकल ऑपरेशन करके आपका ठीक भी हुआ है तब भी आप एलिजिबल है। हियरिंग पैरामीटर देखिए आपका नॉर्मल है, रिलैक्सेबल अप टू 30 डेसिबल इन स्पीच फ्रीक्वेंसी। और इधर एप्लीकेशन फ़ी का अगर बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़ है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर आपको अभी से कुछ नहीं बताया गया है, जब आपका सीबीटी का एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तब आपका एडमिट कार्ड पर सब कुछ उसमें मेंशन किया रहेगा। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो अलग से मैं आप लोगों के लिए पब्लिश करूँगा, तो फॉर्म आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करने से पहले एटलीस्ट वीडियो को देख के फिलअप कीजिएगा तो आपका करेक्टली अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर टीए का बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आउट स्टेशन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए स्किल टेस्ट का टाइम आपको सिंगल टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास रेलवे या बस का टिकट आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट डेट पर ध्यान दीजिए, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है 26 फरवरी 2023 और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 18 मार्च 2023। 18 मार्च 2023 इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अपने फॉर्म को एटलीस्ट अपने फ़ोन से फिलअप करने से पहले एक बार मेरा वीडियो देख के आप लोग फिलअप कीजिएगा, तो अपने आप
आप करेक्टली फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।